और अब जिक्र भोपाल का। हिस्ट्री शीटर की युवती ने जमकर पिटाई की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। छेड़छाड़ करने पर युवती ने इसकी जमकर पिटाई कर दी। पब्लिक ने इस बदमाश को पकड़ा और फिर युवती ने अपने सैंडल से इसे जमकर कूट दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। 2 बार जिला बदर ये हो चुका है। 2 बार इस पर जिला बदर की कार्रवाई हो गई है। ये फन्ने खां बन रहा था, फिर इसे लोगों ने पकड़ा और युवती ने सैंडल से दे दनादन इसे पीटा। मंडला से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक आरोपी ने 12 साल पुराना अपना बदला लिया है। बाइक पर 120 किलोमीटर का सफर तय करके जबलपुर से मंडला आया बदला लेने के लिए। और बदला कैसे लिया वो और ज्यादा दिलचस्प। दुकानदार की आंखों में मिर्ची डाली और मारपीट की। और ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। देखिए तस्वीर आपके सामने किस तरह से आता है। एकदम से जेब से मिर्ची निकालता है और जो दुकानदार है उसकी आंखों में मिर्ची डाल देता है और उसके बाद उसके साथ पिटाई भी करता है। पुलिस ने जबलपुर मंडला बॉर्डर पर इसको पकड़ भी लिया है। ये तस्वीरें 12 साल पुराना बदला लेने के लिए यह आरोपी पहुंचा और दुकानदार के साथ मारपीट की ही, साथ ही में मिर्ची पाउडर भी उसकी आंख में डाला। और प्रदेश में कई जगहों पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की शिकायत पर सीएम ने सख्ती दिखाई है और सख्ती के निर्देश भी दिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि किताबें और यूनिफॉर्म के लिए अभिभावक परेशान ना हो। जिस भी दुकान से अभिभावक किताबें और यूनिफॉर्म खरीदना चाहते हैं वहां से ही खरीदें। सीएम ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अलग अलग जगहों पर इससे लेकर इनिशिएटिव भी शुरू हो गया है। जैसे जबलपुर की अभी हमने आपको खबर दिखाई थी। जबलपुर में बाकायदा एक पुस्तक मेला लगाया गया है। वहाँ किताबें हैं, यूनिफॉर्म किताबें हैं, पुस्तकें हैं, कॉपियाँ हैं और इसी तरह अलग अलग जगहों पर ये एक्शन भी लिया जा रहा है जो मनमानी कर रहे हैं उन पर। के अंदर कापी किताब पे नाम पर लूट होती थी प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से। जिला प्रशासन ने को निर्देश जारी कराए हैं कि हर हालत में इस लूट में हमारे अपने अभिभावक परेशान नहीं हो। किताब कापी उनकी अपनी गणवेश जहां उनकी इच्छा वहां से खरीदे, कोई बाध्यता नहीं रहना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि इस बात। और इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। सीएम ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की है। बता दें सीएम ने कहा कि कम चमक वाला गेहूं किसानों से सरकार खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को इसके निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने साफ किया है किसान बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। फसल खराब का जो सर्वे है, गिरदावरी भी इसे कहा जाता है कई जगहों पर, जल्द से जल्द ये सर्वे किया जाए और फिर मुआवजा बांटा जाए। जो असमय वर्षा हो रही है, इस असमय वर्षा के बावजूद भी हमने किसानों का लिए प्रशासन को निर्देश जारी किए कि हर हालत में किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। उनका अपना जो गेहूं भीग गया तो थोड़ा सा चमक भी निकल जाएगी, तब भी हम उसको खरीदेंगे। किसी प्रकार की खेत के अंदर कोई हानि होती तो उसका सर्वे करा के उनको मुआवजा देंगे। कोई पशु हानि या अन्य प्रकार का नुकसान हो उसकी चिंता भी हम कर रहे हैं। किसी भी कष्ट में सरकार सदैव किसानों के साथ खड़ी दिखाई दे। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की और देश की सबसे हॉट सीटों में से एक है। ये कमलनाथ का अभेद्य किला माना जाता है और इस बार बीजेपी इस किले को ढहाने के लिए पूरा जोर लगा रखी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि छिंदवाड़ा में नकुलनाथ पैसे देकर लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि नकुलनाथ के घर नोटों के बंडल हैं और इनका इस्तेमाल वो मतदाता को रिश्वत देने के लिए कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र को नोटतंत्र के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। नकुलनाथ जी बिल्कुल घबरा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, मोदी जी की आंधी चल रही है और मुझे लगता है कि उनको हार बहुत साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए उन्होंने अब नोट तंत्र का सहारा ले लिया। कहीं बर्तन बांट रहे हैं, कहीं शराब बांट रहे हैं। अभी मुझे अहीर समाज के लोग आकर मुझसे मिले, कहा कि हमको बुलाया था और कहा कि 15 लाख रुपए का आपका मंगल भवन बना देंगे। इस प्रकार
लोकतंत्र को नोटतंत्र के माध्यम से खरीदने की नकुलनाथ कोशिश कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि उनके जहां पर वो ठहरे हुए हैं उस घर की जांच करना चाहिए। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि बोरों में नोट भरे हुए हैं, लोगों को बुला बुला के वो नोट बांट रहे हैं। वहाँ उनके यहाँ छापा मारना चाहिए। हमारे पास 8-10 और लोगों के नाम आए। हम कल चुनाव आयोग से हमारा और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी।